So most difficult part what students consider is the numericals based on mole concept. So mole concept the numerical बहुत औखे लगते हैं, then stoichiometry calculation ਦੇ भी ਔखे लगते हैं। तो सारे ही बहुत सौखे हो जाएंगे जे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਲੇਬਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ठीक है, but before trying to solve numericals, let us recapitulate our knowledge about mole. What is mole? You know, mole is the measure of amount of substance, M-O-L-E, mole. And if I write M-O-L, MOL is a unit. So 1 mole, mole is a unit. MOL means mole concept. So according to mole concept, actually it is the measure of amount of substance, measure of amount of substance, you know. So it has 3 concepts, you know very well: mass concept, particle concept, and volume concept. According to mass concept, 1 mole of a substance consists of its gram atomic mass or gram molecular mass. Okay, तो जेता वो substance atoms दी बनी है ਤਾਂ atomic mass, जे वो substance molecules दी बनी है ਤਾਂ ਉਹਦਾ molecular mass। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। Then according to volume concept, 1 mole of a substance occupies a volume of 22.4 liter at NTP. This also is given in books. आपा कई बारी पढ़िया, कोई problem नहीं, समझ लग गई है। Then third सीगा particle concept. Particle concept accordingly, 1 mole of a substance consists of 6.02 into 10 raised to power 23 particles. When I say particle, particle means it can be atoms or molecules or ions or whatever, जिस भी चीज की गल हो रही है। जे कोई सबस्टांस एटमां की बनी है तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बनी है तो मॉलिक्यूल्स, आयंस है तो आयंस, और जे मैं कहा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 रुपीज तो फिर रुपीज हो गए। ग्रेन्स ऑफ व्हीट कमा तो ग्रेन्स ऑफ व्हीट हो गए। तो जिस भी चीज को गिन सकते हैं उन्हें पार्टिकल कहते हैं बेसिकली। And this number 6.02 into 10 to power 23, this number is called Avogadro's number. It is shown by Na. अपन अगे तो Na बोलिया करांगे। It is a constant value. Na means Avogadro's number. तो इन्ना काम बहुत पढ़िया आपां, बहुत सुनिया आपां, कईयां कोलों सुनिया, कईयां कोलों पढ़िया, बट ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਟਾਸਕ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयर आर 3 ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਮੋਲ। ਨਾउ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ जिस तरह फॉर एग्जांपल ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक है ABC ऑफ केमिस्ट्री, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ कह लो, ਉਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, स्कूल च ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ NCERT ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ एक्स्ट्रा बुक। तो इस बुक ਚ देखो ਨੂਮੈਰੀਕਲ है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ਨੂਮੈਰੀਕਲ है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। सेकंड पार्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। चलो पहले आप इन्ना ही करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो किस तरह करांगे इन्हें? तो मास कैलकुलेट करना है किदा, कैल्शियम दे एटम दा। हुण ध्यान नाल इस
टेबल नूं देखो, जो आप डायग्राम बनाई है ਇਹਦੇ ਵੱਲ फोकस करो, ਇਹਨੂੰ देखो ध्यान नाल। तो कैलकुलेट द मास कैलकुलेट करना है, मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ एटॉमिक मास ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल ਦਾ मास करना है या एटम ਦਾ मास करना है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ जाना है, ठीक है। और किहदा, एक एटम ਦਾ या एक मॉलिक्यूल ਦਾ, एटम भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, और ਇਹਦੇ ਚ पार्टिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब खड़े ਆਪਾਂ पार्टिकल ते आ, जाना ਆਪਾਂ मास ते आ। फिर समझो मास ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है, और गिवन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ है, एटम और मॉलिक्यूल यानी कि पार्टिकल, मतलब ਆਪਾਂ खड़े पार्टिकल ते आ ते ਆਪਾਂ जाना है मास ते, ते रस्ता केड़ा है, दिस, पहले ਆਪਾਂ जावांगे मोल च, फिर ਆਪਾਂ जावांगे मास च। हुण किवें जावांगे, देखो ध्यान नाल, इधरों जदों ਆਪਾਂ इधर जाना है तो जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मास गिवन है, ठीक है, देखो जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मास गिवन है, गिवन मास उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हुण देखो आप मोल कढ़ना है, ठीक है, मोल अपा मोल से आप जाना है, गिवन है आपां नूं पार्टिकल, ऊपर आप लिख देंगे 1 मोल, ठीक है, और नीचे आप लिख देंगे ओदा मास, ठीक है। जिस भी चीज की गल हो रही है ओदा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। देखो आप होर थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, तुसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट याद रखो, न्यूमेरिकल की है कि कैलकुलेट द मास ऑफ, हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। आप मास कढ़ना है कैल्शियम दे एक एटम दा, ठीक है। तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इंटू कैल्शियम दा एटॉमिक मास कितना हुंदा है 40, ये तुहानू लर्न करना पड़ेगा 40 ग्राम। और कैल्शियम दे एक मोल च कितने पार्टिकल्स होंगे हैं, कितने एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। तो एटम्स नाल एटम कैंसल करता, 40 अपॉन दिस जो अपन सॉल्व करांगे जो भी आएगा ओने ग्राम को कैल्शियम का एटॉमिक मास, तो कैल्शियम का की आ जाएगा एक एटम का एटॉमिक मास नहीं, कैल्शियम के एक एटम का मास आ जाएगा। गल समझ आई बेटा कि नहीं, बोलो, देखो बोलोगे तो मैं समझ लगेगी तुम समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर, आ रही है ना। अच्छा दूसरी प्रॉब्लम की सी, दूसरी प्रॉब्लम सी कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हुण सल्फर दे 1 मॉलिक्यूल दा आपां मास कैलकुलेट करना, ये किवें करांगे ये भी देख लैंदे आ। हुण पहली गल तां ये है कि जिहड़ा सल्फर डाइऑक्साइड है पहलां आपां ओहदा मास बनाइए। सल्फर का मास 32, बेटा ये लर्न करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है एक बारी होर 16, टोटल कितना बन गया 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास 64 है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू हुण मोल कॉन्सेप्ट लगा दें, जिन्ना वह एटॉमिक मास है कितना 64 ग्राम डिवाइडेड बाय
6.02 into 10 to power 23 molecules. मॉलिक्यूल कैंसिल करता, हुन बाकी जो आंसर आएगा वो ग्राम च ही आएगा। तो 64 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर जो सॉल्व करोगे कट के जो भी आएगा वो ओदा एक मॉलिक्यूल दा एटॉमिक मास आएगा। यानी कि जे तुसीं सौखे तरीके नाल किसी ने रट्टा मारना है, समझ के नहीं करना, तो ਉਹਦੇ वास्ते भी टिप है। वो टिप ये है कि जिन्ना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड कर दीए एवोगैड्रोस नंबर नाल। क्यों कीता है काम? क्योंकि मोल कॉन्सैप्ट कहता है कि एक मोल किसी भी सबस्टांस च किन्ने पार्टिकल है, जिन्ना एवोगैड्रोस नंबर। एक मोल च किन्ने पार्टिकल्स है, एवोगैड्रोस नंबर। और एक मोल का मास कितना है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। कहना मतलब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास च किन्ने पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर। तो एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, एटॉमिक या मोलर मास अपॉन एवो। एवं भी कर सकते हो, तुहानू जिवें समझ लगे। ठीक है, यानी कि जिहड़ा एटॉमिक मास हुंदा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ਹੁੰਦੇ ਆ। कई बच्चों ਨੂੰ कन्फ्यूजन ਹੁੰਦੀ है कि एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास। एटॉमिक मास इज नॉट मास ऑफ वन एटम। देखो जिवें ग्लूकोस का मॉलिक्यूल C6H12O6, ग्लूकोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है ना। तो जे मैं ग्लूकोस का मॉलिक्यूलर मास बनावा C6H12O6 का, C का मास हो गया 12 इंटू 6 प्लस H का मास 1 है इंटू 12, O का मास 16 है इंटू 6। तो यह सारा जो मैं सॉल्व करा तो यह तो बन गया 180 ग्राम। 180 ग्राम का मतलब हो गया कि काफी ज्यादा मास है। एक अमरूद या एक ऑरेंज, एक संतरा, एक एप्पल देखिए ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 180 ग्राम का, 1 किलोग्राम ਵਿੱਚ 5 एप्पल चढ़ जाते हैं, 4-5 एप्पल आ जाते हैं। तो 180 ग्राम मतलब लगभग 200 ग्राम। ਇਹਦਾ मतलब फिर ये हो गया कि ग्लूकोज का ਜਿਹੜਾ मॉलिक्यूल है जे 180 ग्राम का होए फिर तो सेब जिड्डा होया, एप्पल या ऑरेंज जिड्डा होया। इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स तो इन्ने छोटे है कि एक सूई की नोक ते करोड़ों एटम्स है। तो तुसी कहोगे जी फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम इन्ना ज़्यादा इस करके है कि ये ग्लूकोज दे एक मॉलिक्यूल का मास नीगा, एक किन्ने मॉलिक्यूलों का मास है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 का मतलब समझते हो। जे मैं पॉइंट कैंसल भी करते हैं, इन्हू 602 करते हैं बटा 100 करके, तो यह पावर 21 रह जाएगियां, थोड़ियां दो कटियां गई, तो मतलब 21 जीरोआं पानियां पैणगियां, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझे? मतलब एक मोल विच इन्नियां चीज़ां हुंदियां, इन्ने एटम हुंदे आ, गिन लो किन्ने अरब खरब, काफ़ी ज़्यादा बन गए। तो ग्लूकोज के इन्ने मॉलिक्यूल्स का मास 180 ग्राम है, तो फिर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, जो आप इनू सोल्व करांगे, मान लो 6 है, कटी आप 3 ते गया 30 आ गया बटा 23 है, तो 30 इंटू जो 23 ऊपर गया तो माइनस 2 हो जाएगा। तुहानू पता है एक आ जीरो खत्म करिए ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -22 ग्राम। और -22 मतलब समझ लो कि 0.0000000000 22 बारी जीरोआं पा के फिर तीजा आना।
इन्ने ग्राम है। बोलो कुछ समझ लग गया कि नहीं? बोलो बेटा। सर जी ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਚ 1 2 ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। की करता है? दोबारा बोलनी। सर 1 2 ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ। मैं समझ सर नहीं ਇੱਥੇ नेगलैक्ट की कीता आपां कुछ भी नहीं कीता बेटा। 6 सर 6.022 02 मैं ता करता ना कि मेरे को हुन कैलकुलेटर नहीं हैगा, मैं टाइम वेस्ट क्यों करा, मैं तन्नू रफली समझाता। जो तू कोई न्यूमेरिकल करेगा हाँ उदों तो पूरा कटेगा बेटा। ये तो मैं जस्ट समझाने लई कीता है कि लगभग इन्ना आंसर आएगा। समझ आई बेटा? बोलो। हाँ जी सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ गर्ल्स तुसी भी बोलो, किसी ਨੂੰ कोई भी डाउट है ना बेटा, मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ਆਪਾਂ 12th ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ और ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ बेटा ਆ ਵਾਲਾ कि 1 मोल चा 3 चीज़ां, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 1 मोल ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 मोल 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਥਿਕਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ। 1 मोल 1 मोल सपोज करो मैं लैब च किसी बच्चे ने कहा कि मैनू 1 मोल पानी पिया दे, ठीक है। हुण वो बच्चा की करेगा, ਉਹਦਾ मास लैब च मान लो अपने को वेइंग मशीन पई है तकड़ी पई तोल लेगा। 1 मोल वाटर का मास कितना होएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम क्यों होएगा? क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O, H का मास 1, दूजे H का भी 1, O का 16, 1 + 1 + 16 कितना बन गया 18। तो कहेगा सर जी एलो 1 मोल पानी तो 18 ग्राम तोल के वो ले आएगा, ठीक है। जे मैं उन्हें कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल ग्लूकोज पा दे, वो लैब च ग्लूकोज का डब्बा पिया, ਇਹਦੇ 1 मोल ग्लूकोज पा दे, ग्लूकोज कितना पाएगा वो? ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ कैलकुलेट, कितना आया सी 180 ग्राम, ठीक है। हुण कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं। 180 ग्राम क्यों पाया उन्हें? क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला मास 180 है, 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल है। वाटर 18 ग्राम क्यों लिया? क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O है और मास 18 है। और कॉन्सेप्ट कहता है कि जिन्ना किसी का मास है, मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है, ओने ग्राम चीज 1 मोल होंदी है, ठीक है। हुण मैं कहना मान लो 1 मोल लून भी पा रहे, कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तुहानू याद होएगा Na का मास 35.5 हुंदा सोडियम का, सॉरी नहीं सोडियम का मास 23 हुंदा और Cl का मास 35.5 हुंदा, सम आ गया 58.5। तो जे और 1 मोल कॉमन साल्ट पा रही है तो 58.5 ग्राम पा। हुण जे मैं उन्होंने कहा कि ਇਹਦੇ 'ਚ 1 मोल ऑक्सीजन गैस पास कर दे, ऑक्सीजन गैस हुंदी है O2, 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम हुई 32 ग्राम, ठीक है। ते जे मैं उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन गैस नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के एटम चाहिए है, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम पा, तो O का एटम हो गया O का मास कितना होया 16 ग्राम। जे O एटम चाहिए तो 16 ग्राम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए तो 32 ग्राम, 1 मोल कार्बन चाहिए तो कार्बन का मास कितना 12 ग्राम। तो बेटा आ गल तुहानू डाइजैसट होनी चाहिए है कि 18 ग्राम वाटर 1 मोल है, 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल है, 58.5 ग्राम
सोडियम क्लोराइड 1 मोल है, 32 ग्राम O2 1 मोल है, 16 ग्राम O 1 मोल है, लाइक दिस। दिमाग च गल पैंदी है, पानी पैनी है, जरूरी है, थोड़ा कंफ्यूजन होएगा लेकिन दूर हो जाएगा बहुत जल्दी। सो दिस इज मास कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ठीक है, अच्छा हुण आ गया अपने कोल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। ठीक है, हुण जिहड़ा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है ना, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी चीज दे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होएगा 22.4 लीटर, पर शर्त की है कि नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर होए। कहना मतलब 18 ग्राम जे पानी है तो 1 मोल है, वो किन्नी थां घेरेगा नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर दे 22.4 लीटर। 180 ग्राम ग्लूकोस है जे वो भी 1 मोल है, वो किन्नी थां घेरेगा एग्जैक्टली ओनी, आ भी एग्जैक्टली ओनी। सारियां दा 1 मोल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तुहानू डाउट होएगा जी ये किवें हो सकता है, वो 18 ग्राम है, वो 180 ग्राम है, ओदी भी ओनी। यस, ये ओनी। ये किस तरह आया बेटा, बकायदा कैलकुलेशंस है, ਇਹਦੇ थ्योरी है, एवोगैड्रोस ला सीगा, वो तुहानू उदों समझाया सीगा पिछले लेक्चर च। मैं ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि किसी भी चीज दे 1 मोल च पार्टिकल्स किन्ने हैं, और पार्टिकल तो दसिया कि जिहड़ी चीज एटम्स की बनी है और ऑफ कोर्स एटम्स होंगे, जिहड़ी मॉलिक्यूल्स की बनी है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स है तो आयन्स होंगे। और वैल्यू होंगी है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। मैं जो न्यूमेरिकल करवाना तो मैं 6.02 ही लेना वा, सौखा हो जाएगा काम। 2 डिजिट्स वाधू है, इंटू 10 टू पावर 23। तुसी काम होर सौखा करना है तो कला 6 ही रहन दिओ, क्योंकि आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना 4 आंसर होंगे, उत्थे हुंदा टाइम सेव करना होंदा, फटाफट काम करना होंदा है, तो 0.02 इग्नोर करके कई बार असी करैक्ट आंसर से पहुंच जाने हैं, तो तुसी 6.02 चलो कर लिया करो। और इनू शॉर्ट च की बोलीदा है एवोगैड्रोस नंबर, NA। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ NA ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮੋਲ ਵਾਟਰ ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। 1 ਮੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। 1 ਮੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। ਤੇ 1 ਮੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ नंबर। कोई चक्कर नहीं, समझते पे हो। तो 3 कॉन्सेप्ट है मोल दे, मास कॉन्सेप्ट, पार्टिकल कॉन्सेप्ट एंड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। हुण एक बारी फिर समझो, जे अपने कोल आपां नूं मोल 1 मोल है कोई चीज, असी ओदा मास कढना है, असी ओदा मास कैलकुलेट करना है, तो आपां की करांगे 1 मोल दा मास कितना होएगा, उस चीज दे 1 मोल नूं मल्टीप्लाई कर दो ओदे ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास नाल। जे वो एटमां दी बनी है तो एटॉमिक मास नाल, जे मॉलिक्यूल दी बनी है तो मॉलिक्यूल नाल, ते अपॉन की कर दिओ 1 मोल। की होएगा मोल नाल मोल कैंसल हो जाएगा, जिहड़ा आंसर आएगा वो ग्राम च ही आएगा। ठीक है, जिवें मैनूं कोई कहंदा कि 2 मोल वाटर का मास कितना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स वाटर, तो मैं किवें सोल्व करांगा 2 मोल इंटू थल्ले की लवांगा 1 मोल, उत्ते की लवांगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। मोल मोल कैंसल हो गया, 18 दूना 36, 36 ग्राम मेरा आंसर आ गया। इन्हें कहते हैं फैक्टर मेथड। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਮੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ मास और नीचे लेना है ਆਪਾਂ 1 मोल, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਮੋਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਵਨ ਮੋਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬਟਾ 1 मोल ਨਾਲ, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर ग्रामा च आएगा। ठीक है, चलो लिखो एक न्यूमेरिकल, मैंने दसो आंसर कट के। मान लो कोई न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 मोल CO2। ठीक है, 2.5 मोल CO2 का मास कितना है, ये सिंपल जिहा न्यूमेरिकल। तो गिवन की है, गिवन है मेरे को 2.5 मोल, मैनू मोल गिवन है ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ CO2 ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, CO2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, CO2 ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਭਲਾ? C ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਪਲੱਸ O ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16, 2 O है इंटू 2 सर 70 ग्राम आंसर आएगा। 44 आ गया, इंटू 44 कर देंगे तो कट के आंसर तो बेटा आ ही जाऊगा। 44 इंटू 2.5 भी करना तो बच्चे भी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो बोलो तो समझ लग गया कि मोल नू मास च कन्वर्ट किवें करना है कि जिन्ने मोल गिवन है उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास नाल ते डिवाइड कर दो 1 मोल नाल, ताकि मोल मोल खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा हुण इहदा वाइस वर्सा, इहदा उल्टा, उल्टा मतलब कि आपां नूं दिता होया मास ते आपां कढना है मोल, मास आपां नूं गिवन है ते मोल आपां कढना है। फिर की है, फिर जो गिवन है उन्होंने मल्टीप्लाई इस तरह करो कि 1 मोल ऊपर आए ते एटॉमिक या मोलर मॉलिक्यूलर मास नीचे आए, उल्टा हो जाएगा। जिवें देखो आही न्यूमेरिकल आपां रिवर्स कर दिंदे आ। हुण तुसीं बेटा आंसर इहदा किन्ना कढिया सी पुत्तर? इहदा आंसर किन्ना आया सी? 70 ग्राम। 70, 44 इंटू 2.5 किया ते 25/10 बन गया, 70 आ गया। चलो मान लो ਆਪਾਂ ਇਸੇ न्यूमेरिकल ਨੂੰ उल्टा ਦਿੰਨੇ ਆ। अपना न्यूमेरिकल ये है कि हाउ मैनी मोल्स आर इन 70 ग्राम CO2। तो कहता कि 70 ग्राम CO2 च मोल किन्ने। ठीक है, की करांगे हुण 70 ग्राम CO2 च आपां मोल कढने हैं। हुण आपां नूं गिवन है 70 ग्राम, 70 ग्राम आपां नूं मास गिवन है, मास कितना है 70 ग्राम, कढने की है आपां मोल। हुण 1 मोल लवांगे ऊपर, ओदा मोलर मास लवांगे नीचे, मोलर मास कितना हुंदा है 44 ग्राम, 70 बाय 44। हुण देखो ग्राम नाल ग्राम कैंसल हो गया, जिहड़ा आंसर आएगा वो मोल च आएगा, है ना, आंसर मोल च आएगा। और ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है 2.5 ही आ जाएगा, चेक करो इन्ना ही आंदा। सर मैनू लगता गलत हो गया, 70 ग्राम शायद कुछ होर आना सी।
चेक कर ले, फिर डरदा क्यों है? गलत हो गया तो ठीक कर ले गलती आपकी। 44 लेना। इंटू 25/10 कर दे। 110 110 आंदा है, 110 आंदा। तुसी बेटा Yes, एवें sir. ना करो बेटा, फिर सीरियसली करो काम। हुण गुना घटाओ तुहानू थोड़ी मैं सिखानी है, तुसी एडे वड्डे वड्डे हो गए। तो 44 इंटू 2.5 सीगा, 25/10 हो गया। 5 5 25 ते 5 दूनी 10, 22 दून 44 ते 22 5 110, 110 आंदा। तू एवें 70 70 करी जाना, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, कोई गल नहीं। हुण तुसी अज की करना है, आपां अज थोड़ा काम कीता बेटा। चलो कोई नहीं, काम शुरू तो होया। हुण तुहानू समझ कल होर ज्यादा आएगी जे मेरी गल मन्नोगे तां। तो अज तुहानू इन्नी गल क्लीयर हो गई कि 1 मोल दा मतलब हुंदा है सबस्टांस दा अमाउंट। असीं केमिस्ट्री लैब च, साइंस च किसी भी सबस्टांस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 1.9 ਮੋਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, 2.5 ਮੋਲ ਵਾਟਰ, 0.6 ਮੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮਾਸ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ। ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1 ਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਓਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ हर चीज दे 1 मोल च एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल है। ते वॉल्यूम दे अकॉर्डिंगली हर चीज दे 1 मोल दा वॉल्यूम 22.4 लीटर। इन्नी गल रट गई है, तुसी कई बारी सुन ली है, सुन सुन के बोर भी हो गए हो। प्रॉब्लम कदों आंदी है कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंदे। हुण अज आपां एक गल सीखी है सिर्फ सारे चों, वो की है कि मोल ते मास च न्यूमेरिकल किवें सॉल्व करने हैं। तो जे मोल दिता होए, मास कढना होए तो की करना है? इस तरह मल्टीप्लाई करना है उन्होंने कि मोल आ जाए ऊपर ते मास आ जाए नीचे। तुहानू सिखाया सी इत्थे, ठीक है। ते जे वाइस वर्सा करना है, मास तो मोल जाना है, फिर रिवर्स कर देना, फिर मोल ऊपर ते मास थल्ले, ठीक है। चलो अज इन्ना करो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ? yes sir yes sir ਠੀਕ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, तो ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ 36 ਤੇ 37। 36 ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। 37 ਕੱਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, एक्चुअली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ 37 ਚ ਵੀ। तो ਦੇਖਣ ਨੂੰ 2 ਹੈ ਬਟ ਹੈਗੇ 6 ਹੈ। तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ठीक है। चलो ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ थैंक यू। फिर कल दोबारा मिलांगे। फिर कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 दिन लग जाने हैं, ये टॉपिक ਤਾਂ क्लियर होएगा। सर आज ही सेंड करना ही है। बेटा सेंड करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको सॉल्व करो। कल मिलेंगे, ओके सर। डिस्कस करेंगे। हमने किसी को सेंड करके किसी से कोई इनाम नहीं लेना, हमको चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास और भी बुक्स हैं, उनमें से भी करो, जितने भी कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। हरविंदर सिंह बेटा तू पूछना है कुछ? सर बुक केड़ी लेनी है सर? बुक बेटा जी NCERT सरकारी किताब है, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, NCERT ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੀ, 220 सर 25। मॉडर्न बुक नहीं ले सकते? बेटा ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ NCERT ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ NCERT ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜੇ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੋਂ, ਦੋਸਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਤੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 15-20 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ,
होर कहोगे होर PDF बना के भेज दांगा कि बुक नूं करना की है ना। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन आंसर है वो करो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सॉल्व करो। चलो ठीक है बेटा, फिर आज का दिन इतना बहुत है। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.